तो क्या आप भी क्लास 8 से 9th में जा रहे हो और डर लग रहा है कि भाई 9th क्लास कैसी होगी? क्योंकि कहा जाता है कि 9th क्लास इस दुनिया की सबसे टफेस्ट क्लास मानी जाती है, कि सबसे कठिन क्लास ही 9th क्लास है। लेकिन वास्तव में इसकी रियलिटी क्या है और किस तरीके से और किस बेस पर कहा जाता है कि क्लास 9 सबसे कठिन क्लास है, और क्या इसकी रियलिटी है? जब आप क्लास 9 के अंदर जाकर बैठोगे तो आप कैसा फील करोगे, कैसा सिलेबस होगा और कैसा आप मार्क्स पाओगे, आइए जानते हैं। देखिए, क्लास 8 तक तो काफ़ी सारी नॉर्मल चीज़ें चलती रहती हैं, जो आप नॉर्मल चीज़ें सीखते रहते हो वो सीखते रहते हो। लेकिन जो आप 9th में जब पहुंचते हो ना, तो वहाँ से आपका रूप और रेखा ही पूरी तरीके से बदल जाती है। भाई एकदम से आपको कई सारी नई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी और दिमाग से ऊपर से निकलेगा कि भाई क्या मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे। देखो, ये बात तो सत्य है कि जो आपका क्लास 8 है उससे हार्डर होती है आपकी क्लास 9th। क्यों हार्ड होती है? क्योंकि क्लास 8 तक तो आप 9th मतलब नॉर्मल चीज़ पढ़ते हो। क्लास 9th में पहुंचते हो तो भाई आप जैसे सीनियर स्टूडेंट में आ जाते हो कि भाई उसके बाद आपको क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद 11th में जाओगे तो 12th का बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि क्लास 9th हार्ड होती है, ये बात सत्य है। क्लास 8 से हार्ड होती है क्लास 9th। अब भाई आप अपर क्लास में जा रहे हो तो इतना तो सिंपल सी बात है कि हार्डर होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो क्लास 10th होती है वो क्लास 9th से भी ज़्यादा इजी होती है, इसलिए क्लास 9th आपको हार्ड लगती है। वास्तव में क्लास 9th हार्ड नहीं होती। हार्ड इसलिए कही जाती है क्योंकि आपको यहाँ पर एकदम से कुछ नई चीज़ें सिखाई जाती हैं। जब कुछ नई चीज़ें सिखाई जाएंगी तो आपको उसको सीखने में टाइम लगता है, और इसीलिए आप कहते हो कि भाई ये तो काफ़ी हार्ड है। क्योंकि मैथ में आप कई सारी नई चीज़ें देखोगे तो और भी साइंस के अंदर कई सारी नई चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। अब ये जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है ना, बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से ही क्लास 9th जो होता है वो थोड़ा हार्ड बनाया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चा अच्छा नंबर स्कोर कर सके, तो उसकी प्रैक्टिस 1 से 2 साल पहले से ही बनाई जाती है। अब बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर कहा जाता है कि भाई ना, मार्क्स बहुत सबके कम आते हैं, लेकिन ये सबसे खराब सच्चाई है। ऐसा कुछ नहीं होता। बोर्ड एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो, और क्लास 9th के अंदर ना आपके बोर्ड एग्जाम से भी कम नंबर आएंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि क्लास 9th के अंदर काफ़ी ज़्यादा मार्क्स काटे जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्यों काटे जाते हैं? देखो, कोई भी स्कूल नहीं चाहता कि जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं वो बोर्ड एग्जाम में जाकर ज़्यादा फेल हों। इसीलिए क्लास 9th के अंदर आपके जो मैथ और साइंस होते हैं उसमें काफ़ी नंबर काटे जाते हैं। क्योंकि जो 9th क्लास होती है वैसी ही सिमिलर 10th क्लास होती है। अगर आपको डांट मार के नंबर काट के ज़्यादा पढ़वाया जाएगा क्लास 9th में, तो आप क्लास 10th में जाकर अच्छा नंबर स्कोर कर पाओगे। इसीलिए सभी स्कूल वाले क्या करते हैं कि भाई क्लास 9th को ही हार्ड बना देते हैं, और वास्तव में थोड़ी हार्ड रहती भी है। उसको हार्ड बना देंगे ताकि आपकी यहाँ से पढ़ने की प्रैक्टिस और भी सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाए, कि किस तरीके से थ्योरम लगाते हैं, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स करते हैं, और किस तरीके से चैप्टर को पढ़ते हैं, एनसीईआरटी क्या चीज़ होती है। इन सब की प्रैक्टिस के लिए आपको क्लास 9th से ही ये सारे जोड़ दिए जाते हैं। आप अगर क्लास 9th में आपको अच्छा नंबर दे दिया जाएगा तो आप भाई घमंड में आ जाओगे, यार मुझे सब कुछ आता है, तो आप क्लास 10th में जाकर पढ़ोगे ही नहीं। इसीलिए क्लास 9th के अंदर भाई आपके नंबर कम आएंगे, तो इसलिए उदास मत होना, और अगर हो सके तो ये अपने वीडियो पेरेंट्स को दिखा देना ताकि डांट और मार खाने से बच जाओ। क्योंकि तय है नंबर कम आता है, लेकिन ये बात है कि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आप टॉपर हो क्लास के, तो आपके नंबर कम नहीं आएंगे। एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे हम जैसे लोग भाई पासिंग मार्क्स पाकर ही काफ़ी खुश हो जाते थे। अब देखो, जैसे आप क्लास 9 में पहुँचोगे आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे थ्योरम, न्यूमेरिकल, हवा लगेगा आपको। जैसे भाई ये हवा आई और चली गई, क्या चीज़ होता है? जैसे थ्योरम भाई आपको मैथ में देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल्स आपको साइंस में देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे डिजिट लिख देगा कि भाई एरोप्लेन इतनी स्पीड से उड़ रही है, तो बताओ उसके अंदर कितने मनई बैठे हैं। मतलब आप कैसे बता पाओगे, लेकिन इस न्यूमेरिकल में आप बता लोगे। अब यहाँ पर जो आपका मार्क्स होता है ना भाई, जो मार्क्स होते हैं वो कट ज़्यादा होते हैं। मार्क्स क्यों कट होते हैं मैथ और साइंस में? ताकि अब मैथ और साइंस ऐसा लगे कि भाई 10th में ही तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ताकि आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करो, इसलिए आपके मार्क्स कट किए जाते हैं। और जब आप मेहनत करके पढ़ाई 9th में कर लोगे, और 9th का ही आधे से ज़्यादा पोर्शन आपको क्लास 10th में रहता है, तो आप क्लास 10th में जाकर अच्छा नंबर स्कोर कर पाओगे, और स्कूल वालों का भी नाम हो पाएगा
कि भाई मेरे स्कूल से इतने ज़्यादा लोग पास हुए तो ज़्यादा लोग एडमिशन कराने आएंगे उनके स्कूल के अंदर और उनका स्कूल का भाई नाम रोशन होगा। इसीलिए क्लास 9th को थोड़ा हार्ड बनाया जाता है ताकि आप क्लास 10th में जाकर अच्छा नंबर स्कोर कर सको, क्योंकि क्लास 10th और 12th वालों का ही नाम न्यूज़पेपर में आता है कि भाई ये बंदा बोर्ड एग्जाम में टॉप किया है। तो यही थी क्लास 9th की रियलिटी, क्यों क्लास 9th को हार्ड बनाया जाता है और क्यों क्लास 10th जाकर इजी लगने लगती है, क्योंकि आपको मार डांट के नंबर काट के 9th में रगड़वा लिया जाता है तो आपको क्लास 10th इजी लगने लगती है। लेकिन आप इन सब की चिंता बिल्कुल मत करना कि भाई क्लास 9th कठिन है, क्योंकि जब तक डियर गुरु है साथ तो डरने की क्या बात। आपको मैं शुरुआत से लेकर अंत तक लेकर जाऊंगा कि भाई टीचर ना ढूंढता रह जाएगा कि इस बंदे का नंबर काटूं तो काटूं कहां से। अगर आप सही लिख कर आए हो तो काटेगा कैसे, भले ही कितना आपसे रगड़वाना चाहे, मेहनत करवाना चाहे, लेकिन अगर आप सब कुछ एक एक डिजिट सही लिखे हो तो काटेगा कैसे। भाई आप जैसे बचपन में ना 3 पहिए वाली साइकिल चलाना सीखे थे, उसी तरीके से आपको वो सारी चीज़ें सिखा कर रख दूंगा, हाथ में परोस कर रख दूंगा, बस आपको जाकर एग्जाम में उस चीज़ को उतार कर आ जाना रहेगा। इस तरीके से सारी चीज़ें A to Z आपको शुरुआत से लेकर अंत तक सिखाता रहूँगा और हाथ पकड़ के इसी अप्रैल से आपको मार्च तक लेकर जाऊँगा और अंत में आपके माता पिता भी कहेंगे यार बेटा हो तो इसकी तरह। बाकी अगर आपको टॉप करना है, अच्छे नंबर लाना है तो अभी सब्सक्राइब कर लेना ताकि कहीं मिस ना हो पाऊँ, और मिस हो गया तो जान जाओ फिर हाथ पकड़कर मार्च तक कौन ले जाएगा आपको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।